एक ऐसे उद्देश्य को लेकर एकत्र हुए हैं, एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन। मैं आपका अभी परिचय कराऊं, उसके उपरांत श्री के.एल. जैन साहब हैं, राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दशकों तक मानद सचिव रहे हैं और वर्तमान में आप अध्यक्ष हैं और संस्थापक रहे। संस्थापक भी हैं, ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आप संस्थापक भी हैं। मैं सोच रहा हूँ कि बहुत समय से हम सब लोग जैन साहब को देखते रहे हैं। श्री डॉक्टर अरुण अग्रवाल हैं, महामंत्री चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के। सुरेश सैनी जी हैं, महामंत्री हैं हमारे जयपुर व्यापार महासंघ के। और सीए सुनील भार्गव जी हैं, जो वर्तमान में राजस्थान के संयोजक हैं वन नेशन वन इलेक्शन के। तो सबसे पहले मैं सुनील जी से निवेदन करूंगा कि कुछ प्रस्तावना रखें वन नेशन वन इलेक्शन पर। नमस्कार मित्रों, लंबे समय के बाद आप सबसे मिलना हुआ है, पर ये मिलना मैं समझता हूं कि देश में चुनाव सुधारों की जो एक प्रक्रिया है, उसमें 18 वर्ष के मताधिकार जो दिए गए, उसके बाद में अब तक का सबसे बड़ा चुनाव सुधार, और वो एक राष्ट्र एक चुनाव, यानी देश चुनावों की प्रक्रिया में लगातार ना रहे। जो संसद है, विधानसभाएं हैं, उनका समय और कार्यकाल निश्चित हो, ऐसा एक संशोधन 129वें संविधान संशोधन के रूप में हमारे कानून मंत्री ने पेश किया है। ये संशोधन बहुत पुरानी मांग को लेकर था। 1983 से चुनाव आयोग, भारत का चुनाव आयोग, उसके बाद में लॉ कमीशन, और उसके बाद में 2024 में पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी के नेतृत्व में जो हाई पावर कमेटी बनी थी, उसकी सिफारिशों के अनुरूप आया है। तो संविधान की अनुच्छेद 82A, 83, 172 और 327 की शक्तियों के उससे आया है। मित्रों, हम सबको पता है कि 1967 तक लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ हुआ करते थे। यानी जो हमारा मूल संविधान था, उस संविधान ने संसद और विधानसभाओं का समय निश्चित किया था। 5 वर्ष का कार्यकाल है। उपचुनाव होते थे तो रिमेनिंग पीरियड के लिए होते थे, जितना समय कार्यकाल बचा है उसके लिए। आज भी उपचुनाव या राज्यसभा के चुनाव वो एक निश्चित कार्यकाल के लिए होते हैं, और वो निश्चित कार्यकाल के बीच में यदि कोई कैजुअलिटी होती है या रिक्तता आती है, तो उपचुनाव के माध्यम से रिमेनिंग कार्यकाल के लिए होते हैं। 71 में कांग्रेस का शासन जो था, वो प्रचंड बहुमत से आया था, और उसके बाद में एक मनोवृत्ति ये रही कि सभी जगह हमारे सरकारें होनी चाहिए। इमरजेंसी के बाद तो ये निरंकुशता और बढ़ गई और हम तानाशाही की ओर जाने लगे। तो शुरू में तो ये कहा गया कि मध्यावधि चुनाव होंगे। मध्य अवधि का मतलब ये होता है कि एक कार्यकाल है, उसके बीच में चुनाव हो रहा है।
इस मध्यावधि शब्द का अर्थ ही टोटल बदल दिया गया। यानी वो मध्यावधि चुनाव पूर्णावधि हो गए, और उसके कारण से जो एक विकार लोकतंत्र में आया कि देश हर समय कहीं ना कहीं चुनाव इसमें लगा रहा। और हम जानते हैं कि जब चुनाव होता है तो बहुत बड़ा खर्चा, बहुत अधिक समय, ये केवल पॉलिटिकल पार्टीज का नहीं होता, सरकार के अधिकारियों का भी होता है। सरकार को पूरे चुनाव को मैनेज करने के लिए कितना खर्चा करना पड़ता है। तो धन, समय और शक्ति तीनों का अपव्यय होने लगा। मंत्री काम ना कर सके, हर समय आचार संहिता लगी रहे। तो अगर हर समय आचार संहिता है तो ना तो विकास के काम पूरे होते, ना नए विकास के काम चालू होते, ना जन कल्याण की कोई योजना बनती है या क्रियान्वित होती है। तो ये विकार हम देख रहे हैं, आम जनता महसूस कर रही है। और कुछ पॉलिटिकल पार्टी विरोध के लिए विरोध, इस मानसिकता से कुछ भ्रांतियां पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वन नेशन वन इलेक्शन अभियान मूलतः हाई पावर कमेटी की सिफारिशों को लागू करने के लिए है। और उन्होंने 42 दलों से, लाखों लोगों से संपर्क किया, रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन से किया। तो 47 में से 32 दलों ने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया। कुछ दल हैं छोटे बड़े जिन्हें ये लगता है कि शायद वन नेशन वन इलेक्शन होने से लोकसभा विधानसभा में हमारा मतदाता एक ही पार्टी को वोट दे देगा। बहुत बड़ी भ्रांति है। हमने उड़ीसा देखा है, हमने दिल्ली देखा है, हमने साउथ के बहुत सारे इलेक्शंस देखे हैं जहां लोकसभा में एक पार्टी होती है, विधानसभा में दूसरी पार्टी होती है। हम मतदाता के विवेक को चैलेंज नहीं कर सकते, वो हवा में नहीं चलता है। तो ये जो सारा विकार है, इसको ठीक करने के लिए बहुत सारी बातें कही गई। राष्ट्रीय संसाधनों का भी अपव्यय होता है, मतदाता सूचियों का भी बार बार बनाना होता है, बिगाड़ना होता है। हर चुनाव के लिए अलग मतदाता सूची होती है। तो क्या राष्ट्र एक मतदाता सूची पे काम नहीं कर सकता है? और क्यों नहीं करना चाहिए? बार बार चुनाव होने पर गैर वित्त पोषित इतनी घोषणाएं होती हैं, रेवड़ी होती है, और फिर उनका वास्तविक क्रियान्वयन ये भी हमने देखा है। पॉलिटिकल पार्टी चुनाव में इतना व्यस्त रहती हैं कि उनका सामाजिक सरोकार वो बिल्कुल समाप्त हो जाता है। यानी समाज के प्रति उनका जो उत्तरदायित्व है वो उसको भूलकर केवल चुनाव और वोट बैंक, इसकी राजनीति में लगे रहते हैं। चुनाव का एक बहुत बड़ा, बार बार चुनाव का एक बहुत बड़ा विकार ये भी है कि भ्रष्टाचार ये बढ़ता है। हर समय चुनाव का चंदा, तो हर जना व्यस्त उससे त्रस्त है। और अगर हर समय चुनाव का चंदा देना है और वो काले धन को और बनाता है, तो मैं समझता हूं कि काले धन की अर्थव्यवस्था पे रोक का एक बड़ा काम चल रहा है, उसमें और वृद्धि होगी। और अगर काले धन पर रोक लगाने में एक चुनाव, एक साथ चुनाव होना ये उपयोगी है,
तो इसका असर जीडीपी पर भी पड़ने वाला है। अनुमान यह है कि लगभग 1.5% जीडीपी देश की वो बढ़ सकती है यदि 5 वर्ष में एक बार ही चुनाव हो तो अगर हमें विकसित राष्ट्र 2047 तक बनना है, और अनुमान यह है कि हम जब तक 7.5-8% की गति से नहीं बढ़ेंगे 2047 तक विकसित नहीं हो सकते हैं। अभी हम 6-6.5%, 7% तक बढ़ रहे हैं। तो अगर एक बार चुनाव हुए 5 वर्ष में, तो हम 47 के विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी तेज गति से आगे बढ़ पाएंगे। मैं समझता हूं कि संविधान प्रदत्त जो हमारे न्याय है उसके लिए भी बहुत जरूरी है। ये कैंपेन प्लस प्लस का कैंपेन है। ये जो 32 दल समर्थन में है कि 5 वर्ष में एक बार चुनाव हो, वो देश की एक सर्वसम्मति बने। ये एक पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा ना होकर देश के नागरिकों का एजेंडा बने, इसलिए ये अभियान है। एक राष्ट्र एक चुनाव, ये अभियान है। राजस्थान में इस अभियान की बागडोर मेरे हाथ में रही है, तो मैं समझता हूं कि जनता तक, जनता के द्वारा ये अभियान चले और आने वाले समय में देश की राजनीति को और राजनीतिक दलों को एक दबाव के रूप में काम करे, ताकि देश सर्वसम्मति से इस अच्छे पुनीत कार्य और बड़े चुनाव सुधार की ओर बढ़ सके। धन्यवाद। जैन साहब खुला ना करते हैं।